ओके, डी मॉर्गन्स लॉ पे आते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ इज जस्ट लाइक जो सेट में हुआ करता था वो यहाँ पर भी यूज करना है अपने को। नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये हो जाएगा पी का नेगेशन एंड क्यू का नेगेशन। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि दोनों को नेगेशन दे दो, पी को भी और क्यू को भी, और यूनियन को बना दो इंटरसेक्शन, मतलब और को बना दो एंड। यहाँ पर भी अपन नीचे भी वही चीज करेंगे, दोनों को नेगेशन दे देंगे और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। मतलब वो तो कहने का तरीका है, आप समझ जाइए भावनाओं को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपने पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब्जॉर्प्शन लॉ। अब यार बड़ी अंग्रेजी वाली बातें है ना, आप नाम से ना जाए, आप काम से काम रखें। अब्जॉर्प्शन लॉ, अब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, लिखो लिखो लिखो। सर डी मॉर्गन का एक एग्जांपल दे दो ना। छोड़ो वरना इतना कुछ नहीं, छोड़ो। एग्जाम्पल क्या ही दूंगा मैं, उसका एग्जाम्पल तो आपको ये अप्लाई करना है बस आपको, पी और क्यू के बाहर में नॉट, मतलब अगर आपको दो कंपाउंड स्टेटमेंट के बाहर में नेगेशन करना हो तो उसको डी मॉर्गन से आप टैकल करें, बस सिंपल सी बात है। उसका ऐसा कोई ऐसा कभी एग्जाम्पल आपको मिलेगा नहीं। इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब्जॉर्प्शन लॉ में आ जाइए। किसी को चमका मैंने लिखा क्या, देखो एक बार अच्छे से देखो, बाहर पी है बाहर पी है, एक बार और आ रहा है एक बार एंड आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर बाहर और है तो अंदर एंड लगाया मैंने, और अगर अंदर सॉरी अगर बाहर एंड है तो अंदर और लगाया, मतलब वाइसी वर्सा चल रहा है। इन दोनों ही केस में आपका आंसर पी आएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, बड़ा आसान है। ऑल्टरनेट और एंड, पी क्यू पी, दिखा आपको? डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लग रहा है हाँ दिखने में, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जैसे दिख रहा है दिखने में। हाँ बिल्कुल है, वही मैं करके बताऊंगा आपको वो चीज, है ना। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हो क्योंकि अपन ने ये चीज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो पुराने उसमें चला गया, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, मैं इसका है ना प्रूफ दूंगा। सर ये अब्जॉर्प्शन नहीं समझे। बता रहा हूँ भाई, शांति तो रखो। देखिए भाई, पी क्यू, पी क्यू के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, टी टी, एफ एफ, टी एफ, टी एफ, ये सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। आप समझना ध्यान से, एब्जॉर्प्शन में लिखा क्या है आपके पास कि इसके नाम जो है ना उस पर अपन एक बार जाएंगे तो पी जो है वो इन दोनों को अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो इफेक्टिवली पी ही रहेगा, और पी इन दोनों को भी अब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर से इफेक्टिवली पी रहेगा। अब वो किन को अब्जॉर्ब कर रहा है वो देखते हैं अपन। बाहर पी है, अब्जॉर्ब भी पी कर रहा है, एक बार वो अब्जॉर्ब करने के लिए और स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, ठीक है। और स्टेटमेंट बाहर है अगर तो अंदर एंड है किसका, पी और क्यू का, और अगर बाहर एंड है तो अंदर क्या है, पी और क्यू का और है ना। तो हम इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि पी क्या कर रहा है कि और के साथ अगर पी को अपन लगाए तो पी एंड क्यू को अब्जॉर्ब कर ले रहा है, और अगर एंड के साथ यूज करें तो पी और क्यू को अब्जॉर्ब कर ले रहा है। आप ऐसे याद रख लिए, कल को आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर अपन इस स्टेज में आ सकते हैं कि पी एंड, पी और क्यू, दिख रहा है आपको? तो पी एंड, पी और, एंड आया फिर और आया, कोई भी सीक्वेंस में अगर पहले और आ जाता है और बाद में एंड आ जाता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे पी और पी क्यू होना चाहिए, पी पी क्यू इज इंपॉर्टेंट, पी पी क्यू, पी पी क्यू, ये इंपॉर्टेंट है, क्यू आर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ पहले, फिर थोड़ा सा आपको फील होगा, क्योंकि यार ऐसे देख के तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। जैसे आपको नेगेशन ऑफ नेगेशन जो है वो देख के समझ में आ जा रहा है कि हाँ इट मेक सेंस। डी मॉर्गन्स लॉ वो भी देख के समझ में आ जा रहा है कि इट मेक सेंस बिकॉज वी नो कि डी मॉर्गन्स क्या होता था, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, पी क्यू आ गया मेरे पास, मैं एक टेबल बना देता हूँ इसका सर और एक टेबल बना देता हूँ इसका। हाँ बोलो। सर हम एब्जॉर्प्शन लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्रूव कर सकते हैं? हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ओके सर। आराम से कर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा टाइम लगेगा, मैं बिना डिस्ट्रीब्यूटिवनेस के प्रूव कर देता हूँ। आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हो, ठीक है, आराम से लगा सकते हो, क्योंकि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरे को बैक करके जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ना पॉइंट नंबर 4, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैंने क्या बताया था आपको, P और Q एंड R, यही बताया था। तो इसमें 3 स्टेटमेंट आते बेटे ना डिस्ट्रीब्यूटिव में, P Q R। अब अगर आपके पास यही डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में R की जगह आपने फिर से P यूज कर लिया तो इसका आंसर दोबारा P हो जाता है। यही बात मैं कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव आपने जो पढ़ा था ना, मैं बैक करूंगा तो अटक जाएगा, लेकिन आप लोग समझदार हो, उसमें जो R रहा होगा ना उसको दोबारा आप P लिख दो तो आपका ओवरऑल आंसर P आ जाता है दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव में। मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ अभी। आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से भी प्रूफ कर दो, आप चाहो तो मैं भी प्रूफ करके बता दूंगा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से, टाइम थोड़ा अपना वेस्ट होगा। देखते हैं, P स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है अपने पास, P एंड Q। वन सेकेंड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं P एंड Q, और यहाँ पे लिखता हूँ इसका और P एंड Q के साथ। शांति रखे बिल्कुल, है ना। सबसे पहले मैं ये निकालूंगा, फिर इसका और लूंगा। तो पहले मैं P एंड Q निकालता हूँ। तो देखते हैं, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, अब इसका देखो ध्यान से, ये क्या है P एंड Q, ये वाली चीज, और ये क्या है P, मतलब P कहाँ है, ये रहा। ओ, तो इन दोनों का क्या करना है आपको, इन दोनों का आपस में आपको और लेना है। ध्यान से देखेंगे, ट्रू और ट्रू, क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे ट्रू और ये वाला फॉल्स, एक भी ट्रू आ गया तो और में तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो बहाना चाहिए एक भी ट्रू का। फॉल्स और हाँ, यहाँ पे ये फॉल्स होगा और यहाँ पर भी ये फॉल्स होगा। दिख रहा है आपको। अब हम फाइनल ऑब्जर्वेशन जो लेंगे उसमें अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये वाली बात और ये वाली बात एकदम सेम है। देखो TTFF मतलब ये पूरा चीज जो है, दिस इज एज गुड एज स्टेटमेंट P स्टेटमेंट जो हुआ कर रहा था वही ये वाला स्टेटमेंट भी होगा। ठीक है, जब P स्टेटमेंट ट्रू था, देखो ना, जब ये ट्रू था तो ये भी ट्रू आया, जब ये ट्रू था तब ये भी ट्रू आया, जब ये फॉल्स था तो ये फॉल्स आया, और जब ये फॉल्स था तो ये फॉल्स आया। मतलब ये P स्टेटमेंट के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। सेकंड वाला भी आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो कर देता हूँ, P और Q सही है क्या। तो TTFF और ये P और Q अपन निकाल लेंगे आराम से। फिर इसका और इसका एंड लेना है अपने को इस बार, है ना। यहाँ देखो क्या लिखा है, दोनों का एंड है, किसका, P का और ये P और Q का। ठीक है, इन दोनों का एंड लेना है अपने को, ले लेंगे अपन। पहले P और Q निकालते हैं। देखो भाई, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, अब दोनों का एंड लेंगे अपन। तो देखो ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू आ गया। अच्छा, दोनों का एंड देखो, किसका ट्रू एंड ले रहा हूं मैं, P का, किसके साथ, एंड P एंड किसके साथ, इसके साथ, ये क्या है, P और Q। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू, ये भी ट्रू आ जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू, ये आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने ध्यान से देखा कि अभी ये भी TTFF आ गया और P भी TTFF था, मतलब ये वाली बात जो है, दिस इज इक्विवेलेंट टू P, है ना। क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग में दो ही आंसर होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, कोई तीसरा आंसर नहीं होता है ना, मे भी नहीं होता अपने पास, जैसे अंग्रेजी में होता है। ये दोनों बातें प्रूफ हो गई। तो अब्जॉर्प्शन लॉ याद रखने के लिए थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा, इसलिए मैंने वहां पे एक सितारा भी लगाया है ना। कैसे याद रखना है आपको, P आ जाए और फिर से PQ आ जाए अंदर, P आ जाए और फिर से PQ आ जाए अंदर, और एक बार अगर बाहर और है तो अंदर एंड होना चाहिए, और बाहर एंड है तो अंदर और होना चाहिए। तो आप समझ जाना कि आपका अब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा, P अब्जॉर्ब कर लेगा सब कुछ। ठीक है, ओके। और ये वाला जो है लास्ट वाला, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं जेई में, सबसे ज्यादा पास्ट 10 इयर्स में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं इस वाले लॉ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो मैं आपको कंडीशनल लॉ बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसका प्रूफ बता दूंगा आपको, लेकिन उसके बाद भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऐसी चीज है जिसको आप हाल के हाल नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो लिखो आप कंडीशनल लॉ,
देखो मेरी स्पीड से लिखो, अब तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा होता था? देन वाला कंडीशनल होता था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये उससे रिलेटेड है क्या? बिल्कुल। देखो इधर क्या लिखा है, पी देन क्यू। मेरे को ये ऐसे रटा हुआ है, नॉट पी और क्यू। दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। उसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, बट फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि अब इसको हाल के हाल नहीं सोच पाएंगे। इसका आंसर होता है नॉट पी और क्यू। ठीक है, पूरा आपको बोल के याद रखना है। तो मेरे ख्याल से ये पहली चीज है, और रादर दूसरी चीज है जो अपन याद रख रहे हैं। अब्सॉर्प्शन वाज द फर्स्ट वन, उसके पहले अपन ने सारा लॉजिक से काम चला लिया था। अब आपको सब अपने आप याद हो जाएगा यार, आप क्वेश्चन करोगे ना सब याद हो जाता है, बट फिलहाल आपको ये दो चीज याद रखनी है। पी देन क्यू क्या होता है? नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू। अच्छा पेजेस पलटो, अपने पेजेस पलटो, टेक योर टाइम, और ये देखो कि पी डबल इंप्लीकेशन क्यू है ना, ये क्या हुआ करता था? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कोई भी एक बच्चा मुझे बताइए कि पी डबल इंप्लीकेशन क्यू क्या होता था? उसके लिए ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आता था। नहीं, उसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो If मैं and याद only दिलाता हूँ। if. हाँ बोलो। इसका मतलब ये होता था पी, If and only if. हाँ इफ एंड ओनली इफ तो होता था इसका अंग्रेजी में नाम। इसको अपन बोलते थे P पी, then Q and पी Q then इम्प्लाइज P क्यू, ऐसा कुछ। पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ये होता था इसका मतलब। मैंने लिखवाया है आपको कल, देखो एक बार। और मेरे को पता है आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि मेरे को पता है ना ह्यूमन ब्रेन कितनी चीजें याद रख सकता है, इसलिए मैंने बोला आप पेजेस पलट के देख लो। याद आ गया सबको? पी देन क्यू एंड क्यू देन आर, क्यू देन पी। मैं तो ऐसा बोलता हूँ पी क्यू को इम्प्लाई करता है और क्यू भी पी को इम्प्लाई करता है, तभी तो डबल, तभी तो बोथ वे है ना ये एरो, तो बीच में एंड रहता है। याद है आपको? ये रफ वाली बातें हो गई है, इसको लिखना नहीं अभी। हम लोग आज एक चीज याद क्या कर चुके हैं, ये याद कर चुके हैं कि पी देन क्यू का मतलब क्या होता है? नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू। एकदम ऐसे ही रटा होना चाहिए आपको। तो आप ये भी बोल सकते हो ऑल्सो, लिखो मेरे साथ, पी डबल इम्प्लाई क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू। पहली बात तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पी क्यू की तरफ इशारा करता है एंड एट द सेम टाइम क्यू भी पी की तरफ इशारा करता है। फिर मैंने अभी अभी सीखा है क्या, मैंने सिंगल एरो वाला कुछ काम सीखा था। सिंगल एरो में क्या होता है? पी देन क्यू का मतलब क्या होता है? देखो इधर, हर कोई देखो, पी देन क्यू का मतलब क्या होता है? नॉट पी